ચેપ્ટર નંબર 2 અનૂઠે ઇન્સાન. આપણે આ પાઠને ભણ્યા, પાઠને બરોબર સમજી લીધો, ત્યારબાદ ભાષા સ્વચ્છતાની પણ ચર્ચા થઈ ગઈ. હવે હોમવર્કમાં સૌથી પહેલાં પાઠ વાંચવાનો રહેશે, ત્યારબાદ એના શબ્દાર્થ તમારે 3 વાર લખવાના છે. હવે અભ્યાસની ચર્ચા કરીએ. પ્રશ્ન નંબર 1, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ. આ પ્રશ્નમાં તમારે પહેલો પ્રશ્ન, ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો આ 4 प्रश्न જ લખવાના છે. કયો કયો? પહેલો, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे અને आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा और क्यों. દરેક પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ. તો नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था. બંને ભાઈ બહેન હતા, પરંતુ તેમના સ્વભાવમાં આસમાન જમીનનો ફરક હતો. કયો ફરક હતો? तो नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था. अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था. उसके विपरीत उसकी बहन का स्वभाव था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना भी नहीं कर सकती थी. वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी. उसे केवल अपने बचाव की ही चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं. इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था. सीधो चौथो प्रश्न, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं. बापू એટલે મહાત્મા ગાંધી. એના વિશે તમે જે જાણતા હોય એ 5 વાક્યમાં તમારે અહીંયા લખવાનું રહેશે. આ પ્રશ્ન છે બાપુ કે બારે में आप क्या जानते हैं એ આપણા ટેક્સ્ટ બુકને આધારે નથી, એ તમે ગાંધી બાપુ વિશે લખી શકો. बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे. तो उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था. बापू उसके नेता थे. आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी. बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे दुनिया में देश में घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे. आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों. हम सबको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, बहुत प्रेरणादायक लगा, प्रेरक लगा. और क्यों? क्योंकि सभी महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है, जो मैंने पाठ समझाते हुए कहा. फिर कौमुदी तो कितनी है, अभी 16 साल की बालिका थी. उसके गहने बहुत कीमती थे, ऐसे गहने वो दोबारा नहीं बनवा सकती थी. फिर भी उसने देश की आज़ादी के लिए अपने सारे गहने का त्याग कर दिया. गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है. इसलिए हम सब के लिए वह प्रेरणादायक है. હવે પ્રશ્ન નંબર 2, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने 2 शब्द लिखिए. द અને द शुद्ध, बुद्ध, कुद्ध. त અને त वित्त, कुत्ता, छत्ता. द અને मध्म, पद्म, छद्म, सद्म. विद्वान, द्वान, द्वार, द्वेष. पद्म हम એટલે પદ્મ, બ્રહ્મ હમ, ब्रह्मांड, ब्राह्मण. बरोबर. निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए. महात्मा गांधी और देश प्रेम. इंसान अनूठा कब कहलाता है. तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे. आ प्रश्न આપણે ऑनलाइन सेशन में चर्चा करीशू. હવે अनूठा इंसान कब कहलाता है वो आपको पता है. तो अनूठा इंसान तब कहलाता है जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है, जो कोई भी नहीं करता, अलग काम करता है, उसे अनूठा यानी कि निराला का इंसान कहते हैं. परंतु आ प्रश्न नंबर 3 तमारे लखवानो नथी. आखो प्रश्न नंबर 3 प्रश्न तमारे लखवाना नथी. नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए. धर्मनु धार्मिक, रंगनु रंगीन. रंग छे ए संज्ञा छे અને એનું રંગીન વિશેષણ થયું. હું એક વાક્ય તમને બતાવું છું, એ રીતે તમારે બધા જ બનાવવાના છે. જેમ કે ધર્મનું ધાર્મિક થયું, તો मेरी माताजी बहुत धार्मिक है, बहुत धार्मिक कार्य करती है. तो धर्म धार्मिक, रंग रंगीन, लोभ लोभी, भारत भारतीय, चमक चमकीला, सख्त शक्तिमान,
शक्ति शक्तिमान, गुण गुणवती, बल बलवान, दया दयावान और दर्शन दर्शनीय। एक बाजू संज्ञा है અને એને બનતા વિશેષણો છે। तो दयावान होय तो जेम कि दयालु, दयालु भी है, दयावान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दयावान है तो दयावान से वाक्य बनाए कि मेरे दादाजी बड़े दयावान पुरुष है। बराबर। तो आ रीते तमे तमारी रीते वाक्य बनावाना रहेशे, एक एक वाक्य। ओनली विशेषणना, संज्ञाना नहीं। उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। पुत्र पुत्री, मेढक मेढकी, तरुण तरुणी, कुमार कुमारी, देव देवी, हिरण हिरणी, साप सापीन। जो पेन थाय छे त्यारे बधे ज छोटी ई थई जाय छे। कुम्हार कुम्हारीन, धोबी धोबीन। बराबर। धोबीन में छोटी ई आवशे। नाग नागिन, ग्वाला ग्वालीन, बाघ बाघीन, बधे छोटी ई आवशे। मोर मोरनी, शेर शेरनी, मास्टर जादूगर जादूगरनी, मास्टर मास्टरनी, डॉक्टर 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 होय तो डॉक्टरनी अने ऊंट ऊंटनी, बधे पाछळ नी लागे छे। तो आ ध्यान राखवाना। आ छे बधा लिंग परिवर्तन। तो ए पण तमारे एकवार लखवाना छे। हवे जे आपणे लिंग परिवर्तन कर्युं एनो वाक्यमां प्रयोग आपणे करवो नथी। प्रश्न नंबर 6 लखवानो नथी। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 5 लखवानो छे, 6 लखवानो नथी। प्रश्न नंबर 7, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। एक 5 चित्र आप्या छे, एना आधारे कहानी बनावानी छे। तो आ कहानी तमे पहला पण सांभળી हशे के आटला मित्र हता। बरोबर। तो हूँ तमने एक बार आ कहानी संभळावुं छुं, तमे तमारी रीते बनावीने जाते लखजो। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ, ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। बराबर। जुओ अहींया सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में तो कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों की आवाज़ दी पर वहाँ कोई नहीं आया। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखकर बहुत दुखी हुआ और उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हारे साथ आता हूँ, तुम्हारे पास आता हूँ और जाल से तुझे मुक्त करता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुँचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। देखो फिर कछुए ने फिर कौवे ने किया कि जो अपना मित्र चूहा है उसे अपनी पीठ पर बिठा दिया और उसको लेकर हिरनी के पास पहुंचा। हिरन के पास पहुंचा। कुआं चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया। तब चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहाँ पहुँच चुका था। जो कछुआ था वो भी धीरे धीरे, देखो यहाँ पर कछुआ भी वहाँ पर आ जाता है ये 5वें चित्र में। तो कछुआ भी वहाँ आ पहुँचा। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से से उसने कछुए को पकड़ लिया। फिर थैली में वो कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। वो भी दौड़ा और शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने की पक्की मित्रता से एक दूसरे की जान बचाई। तो आ रीते कहानी तमारे जाते बनावानी छे। पिक्चर नहीं लगाओ तो चालसे। स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? इलाइजा। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? क्योंकि लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था और नेपोलियन है वो माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान है पूरा करवाना चाहता था, इसलिए उसे अपने घर ले गया।
गांधी जी को सोने की चिड़िया देने वाली लड़की का नाम क्या था? कौमुदी। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा कि तुम्हें दोनों चिड़िया देने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही चिड़ी लेकर तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। हस्ताक्षर देने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? मैंने अंडरलाइन करने को कहा था कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तो બધા પ્રશ્નો તમારે લખવાના છે। પ્રશ્ન નંબર 2, અ, ક અને ખ લખવાનો નથી। પ્રશ્ન નંબર 3 ખાસ લખવાનો છે। વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરી અને ફરી વાક્ય લખવાનું છે, ફરી આ પેરેગ્રાફ લખવાનો છે અને સાથે સાથે તમારે અનુવાદન પણ કરવાનું છે, બરોબર? તો અનુવાદન હું બોલી જાઉં છું। વાક્યમાં કયા વિરામ ચિહ્ન આવશે એ તમને સારી રીતે સમજી ચૂક્યા જશો, કારણ કે મોસ્ટલી બધામાં અલ્પવિરામ અને પૂર્ણ વિરામ જ છે। એટલે दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी तो पूर्ण विराम। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। पूर्ण विराम। अब धैर्य है तो अल्प विराम, दूरदर्शिता अल्प विराम, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। पूर्ण विराम। तो आ रीते तमने जेम के सुंदर, अशुशील, कोमल, अति सुंदर तो त्या बधे आवशे अल्प विराम। तो आ रीते अल्प विराम और पूर्ण विरामनो ज उपयोग करी आ वाक्य फरी पेरेग्राफ फरी लखवानो छे। हवे हूँ अनुवाद कही दूँ कि दुर्गावती बाळपणथी ज बहादुर हता। तेमने युद्ध करवामां अपूर्व धैर्य, दूरंदेशीपणु, खबर पड़ी, दूरदर्शिता यानी दूरंदेशीपणु, अखंड साहस, अटूट साहस यानी अखंड साहस अने स्वाभिमान जेवा गुण वारसामां मळ्या हता। ज्यां तेओ सुशील, कोमल, अत्यंत सुंदर अने भावुक हता, त्यां बीजी बाजु तेओ वीर, साहसी अने अस्त्र शस्त्र वापरवामां पण कुशळ हता। शिकार करवामां तेમને विशेष रुचि हती। तेओ तीरथी अने बंदूकथी निशान ताकवामां पण कुशलथी यानी कुशळ हता। तो आ रीते पहला पेरेग्राफ लखवानो विराम चिन्ह साथे अने पछी एनुं अनुवादन। हवे भाषा सचता। मैं आ भाषा सचता तमने आखी समजावी दीधी छे। तमारे आ भाषा सचता लखवानी रहेशे। ए पहला कहावत मैं तमने जे विडियो मोकल्यो छे एमां आगळ अमुक लाइन कहावत कोने कहेवाय, कहावतनो क्यारे उपयोग थाय, ए जे पॉइंट्स आपेला छे पॉइंट्स लखी अने पछी ज आ भाषा सचतानी कहावत तमारे कॉपी करवानी रहेशे। बरोबर? तो आ रीते तमारे पाठ 2 अनूठे इंसाननुं होमवर्क कम्प्लीट करवानुं रहेशे। थैंक यू।